नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं अधिराज। आइए अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। आगामी 10 जनवरी से 16 जनवरी तक चंपा देवी पार्क में आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव के संबंध में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। 295 से अधिक पॉइंटों पर ठंड से बचने के लिए नगर निगम द्वारा बढ़ती हुई ठंड शीतलहर को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाने की गई है व्यवस्था। जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन और जनपद में चोरी करने वाले शातिर गिरोह को 6 बाइक और एक अवैध तमंचा सहित किया गिरफ्तार। प्रत्येक मंगलवार को नगर निगम में आयोजित होने वाले संभव समाधान दिवस में आज 37 मामलों का हुआ निपटारा। और अब गतिविधियां विस्तार से। आगामी 10 जनवरी से 16 जनवरी तक चंपा देवी पार्क में आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंडलायुक्त अनिल डिंगरा ने बताया कि इस महोत्सव में गोरखपुर में पर्यटन संस्कृति गतिविधियों के प्रचार प्रसार में उत्तरोत्तर प्रगति होगी। वहीं दूसरी ओर देशी और विदेशी पर्यटकों सहित स्थानीय जनता को एक ही स्थान पर कला संस्कृति और गीत संगीत और क्रीड़ा का अद्भुत समागम होगा। इस बात की जानकारी मंडलायुक्त एसएसपी और जिला अधिकारी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में दी है। पर भी जैसा आप जानते हैं कि 10 तारीख को 11 बजे इसका जो शुभारंभ है माननीय पर्यटन मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और इसका समापन जो है वो 12 तारीख को 2 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस बार गोरखपुर महोत्सव को हम लोगों ने और एक नया रूप देने का प्रयास किया है। इसमें हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि जितने भी हमारे यहाँ की लोकल नृत्य है, वादन है, संगीत है और जितने भी हमारे यहाँ के कलाकार हैं जो डिफरेंट फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में हो, चाहे किसी कलाकृति में हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो, उनको सबको एक मंच दिया गया है ताकि वो लोग आगे आ सकें और अपनी प्रतिभा को यहाँ की जनता को और आस पड़ोस के एरिया के लोगों को और अपने पूरे प्रदेश और देश के लोगों को दिखा सकें। हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि इस बार एक नई चीज़ इसमें लाया जाए। जैसा कि इस बार जान रहे हैं कि हम लोगों ने इस बार बुक फेयर का आयोजन किया है, जो प्रथम बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार इसमें विभिन्न प्रकार की साहित्य की, विज्ञान की, कला की और बायोग्राफी जो है हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं उनकी सबकी जो है पुस्तकों की एक श्रृंखला वहाँ पे होगी, ताकि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे गोरखपुर महोत्सव में लोग आ रहे हैं वहाँ पे इनके बारे में जानें और इस जो एक इतने बड़े कलेक्शन का जो बुक्स का है वो एक ही जगह पे होगा, तो उनको भी हमारे बच्चों को, नौजवानों के और बुकों के किताबों के प्रति जो है लगाव भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे बॉलीवुड नाइट के लिए है, उसमें इस बार जो 10 तारीख को है वो जुबिन नौटियाल जी आ रहे हैं और 12 तारीख को जो है ऋचा शर्मा आ रही हैं और जो हमारे भजन संध्या के लिए भी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हमारे कलाकार हैं वो एक मंच पे आए और हमारे गोरखपुर महोत्सव की शान बढ़ाएं और हमारे यहाँ के लोगों के लिए एक नया मंच मिले। कि हमारे यहाँ पे जितने भी डिफरेंट स्टेट से शिल्पकार हैं वो एक आ रहे हैं। इसमें हमारे उड़ीसा के हैं, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, हमारे यूपी के खुद के हैं, हमारे गोरखपुर मंडल के, हमारे देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर जिले के सभी लोगों के यहाँ से जो है शिल्पकार जो है वो आएंगे और अपनी जो है जितने भी अपने प्रोडक्ट्स हैं जो बनाते हैं उसको दिखाएंगे। जनपद गोरखपुर में 10 तारीख से 16 तारीख तक गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें जैसे बॉलीवुड समस्त तरह का आयोजन है। 90% हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है, जो कलाकारों का हम लोगों ने चयन किया है वो लोकल कलाकार होंगे जिनको मंच पे मौका दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त गोरखपुर रत्न आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित भी कराया जाएगा। समस्त विभाग के द्वारा स्टॉल प्रदर्शनी लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त बुक फेयर है, साइंस एग्जीबिशन है, कृषि मेला है, सभी का आयोजन किया जाएगा। ये सारे आयोजन 10 से 16 तारीख तक है। जो पार्किंग का व्यवस्था है लोगों को और फूड का आयोजन मतलब व्यवस्थित तौर पे हम लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पार्किंग और जितना भी एडिशनल फैसिलिटीज़ है, जैसे नगर निगम के द्वारा साफ सफाई, रेगुलर बेसिस पे छिड़काव, मोबाइल टॉयलेट, सभी आयोजन किया जाएगा। एंड हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि हर साल के जिस तरह मेला आयोजन हो रहा है उससे हम लोग बेटर करें और जो लास्ट ईयर जो हम लोग के आयोजन में जो थोड़ी बहुत भी कमी रही थी उसको चिन्हित भी किया गया कि 10 जनवरी से गोरखपुर महोत्सव और उसके बाद खिचड़ी मेले का आयोजन जनपद गोरखपुर में होना है। गोरखपुर महोत्सव की सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक की व्यवस्था
को सुदृढ़ करने के लिए हमारा ड्यूटी चार्ट बन गया है। अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों की भी उसमें पोस्टिंग की गई है। जनपदीय पुलिस के अलावा पीएसी की और साथ में अन्य जनपदों से भी हमें फोर्स प्राप्त हुआ है। चाहे वो पंडाल का एरिया हो, प्रदर्शनी का एरिया हो, या जहाँ पर पार्किंग की जा रही है, और जो गोरखपुर महोत्सव जहाँ पर आयोजित हो रहा है वहाँ पर उसमें ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू चलती रहे। सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा इत्यादि से भी इस पर नज़र रखी जा रही है। डाइवर्जन्स भी किए जा रहे हैं। ये पूरा आयोजन एक सुरक्षा के माहौल में संपन्न हो। जो भी वहाँ पर जनपद गोरखपुर के या बाहर के व्यक्ति वहाँ पर आते हैं वो सुगमता से सभी जो कार्यक्रम वहाँ पर चल रहे हैं उनका उसको देख सकें, आनंद ले सकें उसका। विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी वहाँ तक आ सके, उनके इसके सभी इंतजाम किए जा रहे हैं और इसके लिए ऑलरेडी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। नगर निगम द्वारा बढ़ती हुई ठंड और शीतलहर को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाए जाने की व्यवस्था की गई है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि शहर के 295 से अधिक पॉइंटों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। कि शीतलहर के इस मौसम में लगभग पिछले 15-20 दिनों से नगर निगम के द्वारा जगह जगहों पर कंबल वितरण का आयोजन भी किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से भी कई स्थानों पर कंबल वितरण का आयोजन भी करवाया गया है। साथ ही साथ 295 से अधिक पॉइंटों पर हमारे नियमित अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है और जहाँ जहाँ से डिमांड आ रही है वहाँ वहाँ भी हम कर रहे हैं। तो चूँकि शीतलहर में पूरा प्रयास है कि शहर के मुख्य चौराहे, हमारे सभी रैन बसेरे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और जहाँ पे आवागमन बहुत होता है पब्लिक का, उन जगहों पर हम चिन्हित कर रहे हैं और अलाव की व्यवस्था करा रहे हैं। शीतलहर और ठंडी हवाओं ने ठंड को बढ़ाई है। इस संबंध में सभी रैन बसेरों और अन्य स्थानों पर लोगों को ठहरने की व्यवस्था को क्रियाशील किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि आने वाले 3 दिनों में मौसम में बदलाव में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो मतलब फोरकास्ट प्राप्त हुआ था उसके अनुसार अभी आगामी 3 दिनों तक यानी 9 तारीख तक मौसम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। तो उसी के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय ने सभी कक्षा 8 तक के विद्यालयों का छुट्टी भी घोषित की और साथ ही क्लास 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक के मध्य विद्यालयों का कर दिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो शीतलहर है वो शीतलहर अभी आगामी 3 दिनों तक इसी प्रकार बने रहने की संभावना है और हो सकता है इसके आगे भी मौसम इसी प्रकार बना रहे। जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन और जनपद में चोरी करने वाले मोटरसाइकिल और अन्य चोरी करने वाले शातिर गिरोह को 6 बाइक और 1 अवैध तमंचा सहित गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी जीआरपी एसपी संदीप कुमार मीना ने दी है। जैसे कि रेलवे जंक्शन है उसका जो सर्कुलेटिंग एरिया है जहाँ पे बाइक पार्क होती है, गाड़ियाँ पार्क होती हैं, उसके अलावा जो रोड पे बाइक वगैरह होती है, इसके अलावा आसपास के जितने भी भीड़ भाड़ वाले मार्केट हैं, चाहे वो सब्जी मंडी हो या फिर जिस तरह का मार्केट जैसे कोई बाजार है भीड़ भाड़ वाला, तो वहाँ पे जो बाइक लोग अपने खड़ी करके खरीदारी करने जाते हैं तो उनको टारगेट करते थे। इन्होंने अपने पूछताछ में कबूल किया कि इन्होंने अब तक कई बाइकें चुराई है। जो मौके पर हमें 6 बाइक बरामद हुई वहाँ पर, जो बताया इन्होंने कि हम चोरी करके बाइक को कूड़े के ढेर में छिपा देते थे, क्योंकि उस वक्त पुलिस एक्टिव हो जाती है। तो उसके बाद में जब ये इनको लगता है कि अब सही टाइम आ गया है तो ये बाइक निकालकर उसकी नंबर प्लेट चेंज कर दिया करते थे और उस नंबर प्लेट चेंज करके उसको बाहर ले जाते थे। बाहर ले जाकर ये अपने ग्राहक ढूंढते थे। पहले से इनकी बातचीत भी होती थी और कोई नया ग्राहक संपर्क में आता था तो जैसे 50 से 55 हज़ार की बाइक है तो उसको 20-25 हज़ार रुपये में ये बेच दिया करते थे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि उस बाइक में अगर कोई बाइक का पूरा खरीदार नहीं मिलता तो हमने कई ऐसे मोटर पार्ट्स वालों से संपर्क कर रखा था जिससे हम बाइक के सामान निकालकर अलग अलग करके बेच भी दिया करते। इसके अलावा हमने इनसे पूछे कि आप इसके अलावा कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप कहीं बेचते थे, तो इन्होंने बताया कि हम कोई अगर हमें नेपाल का कोई खरीदार मिल जाता था तो हम उसको भी ये अपनी बाइक बेच दिया करते। कितने पढ़े लिखे सर ये जो इसमें मेन इनका लीडर है आशीष, वो 9 पास है, शिवेंद्र करीब 12 तक पढ़ा हुआ है और बिट्टू करीब 10 तक पढ़ा हुआ है। प्रत्येक मंगलवार को नगर निगम में आयोजित होने वाले संभव समाधान दिवस में आज 37 मामलों का
निपटारा हुआ। नगर आयुक्त ने बताया कि प्रत्येक मंगलवार को शासन के निर्देशानुसार संभव दिवस का आयोजन किया जाता है। काम चला था उसमें बहुत परेशान किया मुझको। कि शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को सभी नगर निकायों में संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें समस्त अधिकारी बैठकर नगर निकाय से संबंधित शिकायतों का निस्तारण करते हैं। उसी क्रम में आज नगर निगम गोरखपुर में संभव दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, हमारे तीनों अपर नगर आयुक्त सभी उपस्थित हैं और जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, चाहे वो अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें हों, चाहे वो टैक्स में संशोधन से शिकायत हो, चाहे वो सड़क निर्माण से संबंधित शिकायत हो, वो शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं, जिससे संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्दिष्ट करके शिकायतों का निस्तारण त्वरित आधार पर करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोकतंत्र रक्षक सेनानी श्री कृष्ण यादव की चौथी पुण्यतिथि पर आज सपा कार्यालय पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री कृष्ण यादव ने आपातकाल के दौरान जेल की यातनाओं को सहा और इमरजेंसी के दौरान लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस कर आजादी के आंदोलन की भावना को क्षति पहुंचाने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसकी घोर निंदा की गई। आज से गोरखपुर से वाराणसी जाने का मार्ग सुगम और सरल हो गया है। अब बड़हलगंज और दोहरी घाट मार्ग को पार करने में किसी प्रकार की जाम की बाधा नहीं होगी, लेकिन बेलीपार क्षेत्र के सीयर पर बने टोल टैक्स पर टैक्स भी देना होगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।